महाभारत के पात्र कर्ण एक महान योद्धा और कौरवों के प्रमुख सहयोगी थे। उनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और त्रासदीपूर्ण है। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन कर्ण का नामक एक कन्या से हुआ था, जिसे बाद में कर्ण का नाम मिला। उनकी माता कुंती थी, जिन्होंने कर्ण को जन्म देने के बाद उसे एक बास्केट में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कर्ण को एक कुष्ठविहीन रथवाहक अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाल लिया। कर्ण ने अपने जीवन की शुरुआत एक कश्यप और पिता के रथवाहक के पुत्र के रूप में की, लेकिन कर्ण का सपना एक महान योद्धा बनने का था। कर्ण ने द्रोणाचार्य से युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब द्रोणाचार्य को पता चला कि कर्ण का जन्म एक रथवाहक के घर हुआ है, तो उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने से मना कर दिया। इसके बाद कर्ण ने कृतवर्मा और परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उसे अत्यधिक कुशल धनुर्धारी और योद्धा बनाया। कर्ण की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परशुराम से जुड़ा हुआ है। परशुराम, जो ब्राह्मणों के कुलगुरु और अत्यंत योग्य धनुर्धर थे, ने कर्ण को अपनी शिक्षा दी। कर्ण ने परशुराम से युद्ध कौशल और धनुर्विद्या की गहरी शिक्षा प्राप्त की। कर्ण एक रथवाहक के पुत्र के रूप में पहचान छुपाने के लिए परशुराम के आश्रम में एक ब्राह्मण के रूप में प्रविष्ट हुआ। परशुराम को यह पता नहीं था कि कर्ण एक रथवाहक के घर का पुत्र है। कर्ण ने परशुराम के सामने अपने ब्राह्मण होने का दावा किया और परशुराम ने उसे शिक्षा दी। परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र की जानकारी और युद्ध की रणनीतियों की शिक्षा दी। कर्ण ने परशुराम की शिक्षा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण दिखाया और इस तरह वह एक महान धनुर्धर बन गया। एक दिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण वास्तव में एक रथवाहक का पुत्र है, तो वह बहुत क्रोधित हुए। परशुराम ने अपने शिष्य से धोखा दिए जाने की वजह से कर्ण को शाप दिया कि उसकी युद्ध कला उसे अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में ही काम आएगी और युद्ध के समय वह अपनी कला को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। यह शाप महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु का एक कारण बन गया। जब कर्ण को युद्ध में एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा, तो वह परशुराम के शाप के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका और अंततः अर्जुन द्वारा पराजित हुआ। कर्ण की महानता को देखते हुए दुर्योधन ने उसे अपने पक्ष में शामिल कर लिया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता अडिग थी और कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा का पूरी तरह से प्रदर्शन किया। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का प्रमुख योद्धा बनकर दुर्योधन का समर्थन किया। कर्ण की दुविधा उसकी पहचान और वंश के मुद्दे पर थी। वह एक कौरव समर्थक था, लेकिन वह स्वयं को एक क्षत्रिय मानता था, जबकि उसका जन्म एक रथवाहक के घर हुआ था। कर्ण को अपने जीवन की सच्चाई और धर्म के बीच एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को हराया और युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अंततः युद्ध के अंतिम दिनों में अर्जुन के साथ एक संघर्ष में कर्ण की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने कर्ण को अपने अस्त्र शस्त्र के साथ नष्ट किया और कर्ण का जीवन समाप्त हुआ। कर्ण की परशुराम के साथ की कहानी यह दिखाती है कि शिक्षा और गुरु शिष्य संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कर्ण की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे एक महान योद्धा बनाया, लेकिन साथ ही परशुराम के शाप ने उसके भाग्य को भी निर्धारित किया। कर्ण की यह कहानी प्रेरणा देती है कि हर शिक्षा और गुरु का महत्व समझना चाहिए और जीवन में हर चुनौती को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। कर्ण की कहानी महाभारत की त्रासदी और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साहस, निष्ठा और संघर्ष की कहानी ने उन्हें भारतीय महाकाव्य का एक अनमोल पात्र बना दिया। उनके जीवन की घटनाएं आज भी आदर्श और प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है।